एकदम परफेक्ट, उतने ही स्पॉन्जी, बिना किसी केमिकल पाउडर के, वैसा ही टेक्सचर, उतने ही सॉफ्ट और ऊपर से ही उतना गहरा रंग, ऐसे बने हैं लादी पाव। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रेशमास टेस्टी फूड चैनल में। आज हम घर पर बना रहे हैं लादी पाव। मार्केट में ही मिलने वाले आसान सामग्री से ही हम घर पर बना रहे हैं। जो कमर्शियल लेवल के लादी पाव होते हैं उनमें कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं। उनकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लादी पाव की रेसिपी। एक 200 ml का कप का सेट आता है, एक 240 का आता है और एक 250 का। आप जिस कप का सेट ले रहे हो उसी के आप टेबल स्पून भी यहाँ पर यूज़ कीजिए। तो मैंने लिया है 250 ml के कप से मेजर करके 3 कप यहाँ पर मैदा। और अगर आप हाफ क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको इस तरह से कप का भी आधा लेना होता है। 3 कप मैदा यहाँ पर मैंने लिया है। अब इसे हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करना ज़रूरी है। अब इस मैदे के बाउल को हम बाजू में रख देंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स दूसरे बाउल में लेंगे। तो यहाँ पर इस बाउल में मैंने हाफ कप इतना पानी लिया है। अब इसमें हम हाफ कप इतना दूध डालेंगे। आप पूरा 1 कप भी दूध यहाँ पर ले सकते हो। उस बाउल को मैंने बाजू में कर दिया है और उसमें से थोड़ा सा ही दूध हम दूसरे बाउल में लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही दूध पानी हमें मिक्स करना है। 2 टेबलस्पून इतनी चीनी को हम दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून चीनी को मिक्स करने के बाद दूसरी भी डाली। अब 1 टेबलस्पून इतना हमें यहाँ पर इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट डालना है। अगर आप सच में रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप जो ईस्ट यूज़ करते हैं उसकी इमेज भी भेज सकते हो। ईस्ट के 3 प्रकार होते हैं। ईस्ट के बाद मैंने 1 टीस्पून इतना नमक डाला और यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून इतना तेल डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके ही तेल डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। ईस्ट के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है फ्रेश ईस्ट जो ज़्यादातर बेकरी वालों के पास ही अवेलेबल होती है। दूसरी होती है एक्टिव ईस्ट जो ज़्यादा फूलती नहीं है और हम भी इसे ब्रेड में यूज़ नहीं करते। और तीसरी होती है इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट। तो वही ईस्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पाव परफेक्ट बनेंगे। मेरा इंस्टा ID रेशमास टेस्टी फूड है। आप वहाँ पर आपकी ईस्ट की इमेज भेजकर ट्राई कर सकते हो रेसिपी। यहाँ पर हमें मैदा थोड़ा थोड़ा बैचेस करके ही डालना है, एकदम से मैदा नहीं डालना है। अब सारा मैदा हमने मिक्स कर दिया है और उसमें थोड़ा सा दूध भी डाला था जो हमने बाकी बचा हुआ रखा था। अब काउंटर पे तेल डालेंगे और इस पर हम आटा गूंदेंगे। पाव हो या टोस्ट हो या फिर पिज़्ज़ा का बेस हो, आटे को हमेशा 10 से 12 मिनट ही गूंदना होता है। तभी उसमें ग्लूटन भी क्रिएट होता है, आटा अच्छे से फूलता है, स्पॉन्जी बनता है और उसमें जो हम ईस्ट डालते हैं ईस्ट की स्मेल चली जाती है। अगर आप आटा अच्छे से गूंदेंगे नहीं तो आपके पाव स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, उसमें से ईस्ट की स्मेल भी आएगी। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट गूंदने के बाद आटा कितना अच्छा परफेक्ट बना है। काउंटर और हाथ से भी आटा अच्छे से सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर हमें इस तरह से गोला बनाकर नीचे से सारे आटे को पिंच करके बाउल को भी हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें आटे को रखेंगे। आटे को हमें तब तक ढककर रखना है जब तक आटा डबल नहीं हो जाता। आप किसी भी गर्म जगह पर आटे को इस बाउल को रख दीजिएगा। तो आज का ये जो हमारा लादी पाव है ये 80% यानी कि 80% मार्केट जैसा बना है। 80% तो 20% यानी कि 20% कहाँ कमी है। तो इसमें हमने 3 केमिकल नहीं डाले हैं। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं, अपने लिए बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को बनाकर मार्केट में बेचना चाहते हैं, खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें और 3 केमिकल की ज़रूरत है। एक केमिकल होता है प्रिजर्वेटिव जिससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। मार्केट के जो पाव होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ होती है 3 से 4 दिन और ये जो घर पर बनाए हुए बिना प्रिजर्वेटिव के पाव है ये हम 1.5 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। पाव को हमेशा प्लास्टिक रैपर में ही रैप करके रखना होता है या फिर जैसे मार्केट में एक कैरी में उसे पैक करके सील किया जाता है उसी तरह रखना होता है। और जो बाकी 2 केमिकल है इनसे इनका टेक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं आता, बस इनका आटा और ज़्यादा स्टिकी बन जाता है
और ये पाव एकदम वेट से हल्के बन जाते हैं। और अगर आप बिना केमिकल के बनाएंगे तो ये वेट से थोड़े से ज़्यादा होंगे। ये फूलेंगे उतने ही जितने मार्केट के फूलते हैं। ये टेस्ट में भी सेम मार्केट जैसे होंगे, इनका टेक्सचर भी सेम मार्केट जैसा होगा, सिर्फ ये वेट से थोड़े से ज़्यादा होंगे। बस इतना ही फर्क है अगर आप विथ और विदाउट केमिकल बनाते हो तो। मेरे आने वाले लादी पाव की या फिर पाव की कोई भी रेसिपी में मैं आपके साथ वो 3 केमिकल के नाम और उनकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है शेयर करने वाली हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस टीन में हम बेक करने वाले हैं उस टीन को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा आटा प्रूफिंग हो चुका है, डबल हो चुका है। इसकी एयर हमें निकालनी नहीं है, इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके सेम इक्वल पार्ट बनाएंगे। आप इसी तरह भी कर सकते हो, लेकिन जो मार्केट के लादी पाव होते हैं वो एक लादी पाव का आटा जो होता है वो 80 ग्राम का होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं 80 ग्राम के छोटे छोटे गोले बनाने वाली हूँ। एक गोला मेरा काफ़ी छोटा हो गया था, इसलिए मैंने 3-4 गोलों में से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर उसका भी एक छोटा सा गोला बना दिया है। अब इस तरह से हमें गोले बनाने हैं। अगर यहाँ पर हमारे ये पाव के गोलों पर क्रैकर्स रह जाए तो हमारे पाव बेक होते समय फूट सकते हैं। उन्हें क्रैकर्स, बड़े बड़े क्रैकर्स दिखने लगेंगे। मार्केट जैसे सेम दिखने के लिए हमें अच्छे से आटे को रोल करना पड़ता है और नीचे से पिंच करना पड़ता है ताकि वो ओपन ना हो जाए। इसी तरह मैंने सारे गोलों को बनाया है। इसे अब हम टीन में रखेंगे। तो ये मेरे 8x8 का टीन है, ये छोटा सा गोला है। अब इसे भी हम फिर से प्रूफिंग के लिए रखेंगे। ठंडी के दिनों में इसे 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। गर्मी के दिनों में ये जल्दी से फूल जाते हैं। अब जब तक इनकी साइज़ डबल नहीं होती हमें इसे ऐसे ही रखना है। तो 2.5 घंटे के बाद देखिए ये पाव अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे। उससे पहले ऊपर से आप इसे पानी लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा रंग आने के लिए मैंने दूध में थोड़ी सी पीसी हुई चीनी मिक्स की है और उसी से हम इस पर स्प्रे करेंगे, या फिर आप इस तरह से ब्रश से भी लगा सकते हो। ये ऊपर का पोर्शन सूख जाता है, इसलिए यहाँ पर आप पानी या दूध लगा सकते हो। 180 डिग्री पर मिडल रैक पर हमें इसे रखना है 20 मिनट के लिए। दोनों कॉइल को ऑन करके रखना है। 20 मिनट के बाद जब ये बेक होकर तैयार होंगे तो ऊपर से हमें लगाना है तेल। तेल लगाने के बाद हमें गीला कपड़े को ढक कर रखना है जब तक ये ठंडे नहीं हो जाते। और 1-1.5 घंटे के बाद देखिए इसे टीन से निकाल लिए। यहाँ पर हमारे मार्केट जैसे लादी पाव बनके तैयार हैं। तो ये वाला हमारा छोटा सा पाव जो 80 ग्राम का नहीं है, करीब 55 ग्राम का था, ये उतने ही सॉफ्ट बने हैं, टेस्टी बने हैं। अगर आपका ओवन 30 लीटर से भी छोटा है तो आप इसे 160 डिग्री पर बेक कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और टिप्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। ऐसे ही कमर्शियल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।